ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को चतुर्भुज की रचना का यह तीसरा वीडियो, तीसरी क्लास की जानकारी हम देंगे। पहली जानकारी में हम आप लोगों को चतुर्भुज की रचना में हम 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया है, तो चतुर्भुज की रचना करना था। दूसरा वीडियो, दूसरी क्लास में आपको हम चतुर्भुज की 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं, तो चतुर्भुज की रचना करना हमने बताया था। आज बच्चों इस क्लास में चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं तथा कोई 3 कोण दिए गए हों तो हम चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं, आज वह हम जानकारी आप लोगों को हम देंगे। 2 संलग्न भुजाएं अर्थात 3 कोण, इसका मतलब बच्चों हमें 5 घटक की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ हम 2 संलग्न भुजाएं और कोई 3 कोण दिए गए हों तो ऐसी रचना हम करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले आप लोग पढ़ते आए हैं त्रिभुज की रचना के विषय में कि त्रिभुज में 6 घटक होते हैं, उनके 3 कोण 3 भुजाएं होती हैं। तो इन 3 कोण 3 भुजाओं में कोई 3 घटक दिए रहते हैं, तो हम कैसे त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। तो वैसे ही बच्चों चतुर्भुज में कुल 10 घटक होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण 4 भुजाएं 2 विकर्ण होते हैं। तो इन 10 घटकों में हमें 5 घटक की जानकारी रचना के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि 2 संलग्न भुजाएं और कोई 3 कोण की जानकारी हमें मालूम होने पर हम कैसे चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी रचना करने से पहले हमें रफ आकृति बनाना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम कच्ची आकृति कहते हैं। कच्ची आकृति बनाने के बाद हमें पूरी आकृति के क्रम का जानकारी, उसकी रचना की जानकारी अर्थात रचना करने में आसानी भी होती है। यहाँ बच्चों लिखा गया है 2 संलग्न भुजाएं, तो यह भी जानना जरूरी है कि संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, अर्थात ऐसी 2 भुजाएं जिनका एक बिंदु अर्थात उनका एक बिंदु सामान्य हो। अर्थात हम जानते हैं बच्चों किसी भी भुजा में अर्थात रेखाखंड में 2 बिंदुओं को जोड़ने से बनता है। तो इन 2 बिंदुओं का एक बिंदु यदि सामान्य हो तो ऐसे 2 भुजाओं को हम संलग्न भुजा कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं बच्चों। तो आपको चतुर्भुज के प्रश्न को देते हुए, चतुर्भुज के प्रश्न को देखते हुए आगे हम रचना करने की जानकारी देंगे। तो बच्चों प्रश्न है चतुर्भुज LEFT, चतुर्भुज LEFT की हमें रचना करना है। इस चतुर्भुज की रचना के लिए हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। 2 संलग्न भुजाओं का माप अर्थात लेंथ ऑफ EL दिया गया बच्चों। लेंथ ऑफ EL बराबर 4.5 सेंटीमीटर। दूसरी जानकारी हमें मालूम है बच्चों, लेंथ ऑफ EF 5.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ EF 5.5 सेंटीमीटर। ये तो भुजा की जानकारी हो गई बच्चों। इसके बाद हमें 3 कोण की जानकारी अर्थात मेजरमेंट ऑफ एंगल L बराबर 60 अंश। यहाँ बच्चों कोण का नाम
एक अक्षर में दिया गया है, अर्थात जो यल है वह कोण का शीर्ष बिंदु होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, अर्थात कोण ई का माप बराबर दिया गया है 100 अंश। तीसरा कोण दिया गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ बराबर, उसका मान दिया गया है 120 अंश। तो यह बच्चों हम देख रहे हैं बच्चों 1 2 3 4 5, अर्थात हमें 5 घटकों की जानकारी यहाँ दी गई है, जिसमें 2 भुजाओं की जानकारी है, क्योंकि आपको देख रहे बच्चों लेंथ ऑफ ई एल, लेंथ ऑफ ई एफ, ये 2 भुजाएं हैं अर्थात। और आगे हम देखते बच्चों तो मेजरमेंट ऑफ एंगल यल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, अर्थात ई कोण यल, कोण ई और कोण एफ, यह जो है कोण के माप है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी कोण का माप, यदि मान लो यह कोण हो गया बच्चों, यदि हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं यह एक्स वाई जेड यह कोण है। यदि हम इस कोण को देखते हैं, यदि यह कोण का माप 60 अंश हम कहते हैं, तो यहाँ हम दो तरह से इसका नाम लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड बराबर 50 अंश, और मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड बराबर 50 अंश। तो अब यहाँ हम 3 अक्षर में नाम लिखा गया है। अब हमें यदि यही नाम एक अक्षर में कैसे लिखेंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण के लिए छोटा सा कोण के जैसा हम एक संकेत बनाते हैं बच्चों, बराबर y, अर्थात ये देखते हैं बच्चों मेजरमेंट ऑफ एंगल y बराबर 50 अंश। तो हमें यहाँ देखते हैं बच्चों दोनों नाम आपको क्लियर हो गया होगा, यह क्रम से x y z या z y x भी नाम हो सकता है। दूसरा बच्चों हमने एक अक्षर में लिखा है, अर्थात यहाँ कोण y लिखा गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों x y z, यह जो y है यह y जो है शीर्ष बिंदु है, अर्थात किसी भी कोण के शीर्ष बिंदु को हम उसके नाम के लिए लिख सकते हैं। तो वैसे ही बच्चों यहाँ जो दिया गया है कोण यल, कोण ई, कोण एफ, अर्थात यह कोण के शीर्ष बिंदु है। अब हम आगे बच्चों आपको कच्ची आकृति के आधार पर रफ डायग्राम बना करके आपको आगे हम कैसे उसका संरचना करते हैं वह दिखाते हैं बच्चों। तो यदि हम इसकी रफ आकृति की तरफ चलते हैं बच्चों, तो रफ आकृति में हम देखते हैं यह बच्चों आपका यदि हम इसे यल ई मानते हैं, यदि हमारा यल और ई, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों ई यल या यल ई, तो दूसरा नाम बच्चों इसे हम ई के बाद आप देखते हैं यल ई ई एफ, यानी ई एफ यहाँ आएगा। जैसा कि हम बच्चों को आपको बताया गया कि कभी भी हम क्रम के आधार पर चलते हैं, यदि ये यल ई हो गया तो ई एफ एफ टी, यानी एफ टी, यह बच्चों अपना टी होगा। तो यल ई एफ टी, ये देखिए बच्चों क्रम होता है, हम यहाँ नाम से क्रम को देख लेंगे, ई यल ई एफ एफ टी फिर टी यल, तो ये हमारा क्रम होता है बच्चों। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों ई एल अर्थात 4.5 सेंटीमीटर माप दिया गया है। दूसरा बच्चों चलते हैं तो देखते हैं ई एफ अर्थात ई एफ 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं बच्चों कोण यल का माप 60 अंश, हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों यह शीर्ष बिंदु यल, अर्थात यह माप जो है 60 अंश है। कोण ई अर्थात
ई शीर्ष बिंदु, त्रिभुज ये चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु ई पर जो बना हुआ कोण है वह 100 अंश है। फिर हम देखते हैं बच्चों कोण यफ शीर्ष बिंदु पर होगा, अर्थात यह शीर्ष बिंदु यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, इसका माप कितना है 120 अंश। तो यह अपना जो बच्चों रफ आकृति हो गई, जिसको हम कहते हैं कच्ची आकृति। अब इसके सहारे यदि हम इसको हम इसके आधार पर हम रचना कर सकते हैं। तो पहले बच्चों हम एक रेखाखंड खींचेंगे यल ई। तो यल ई की लंबाई 4.5 है। यदि हम, जैसा कि आपको बताया गया बच्चों, 4 पूरे खाने और 5 छोटे खाने, तो इस तरह से बच्चों यदि हम लेते हैं तो हम यह हमारी रेखाखंड यल ई हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अर्थात यह बच्चों हम 4 बड़े खाने और 5 छोटे खाने लेंगे। अब बच्चों हमको देख रहे हैं कि शीर्ष बिंदु यल पर 60 अंश का कोण बना है। जैसा कि बच्चों आपको कोण बनाने की बात है, कोण को हम कोण मापक से बनाते हैं, अच्छा चादा से बनाते हैं, जैसा कि आप लोग बच्चों यूज करते हैं। वह अपने टेक्स्ट बुक नोटबुक के लिए इस तरह से हम कोण मापक का उपयोग करते हैं। हमें अब बोर्ड के लिए बड़ा कोण मापक है, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं बच्चों। तो यदि हमें कोण बनाना है तो जिस बिंदु पर बच्चों कोण बनाना होता है, हम चांदे के बीच में, जैसा कि आपको बच्चों यहाँ स्पष्ट होता होगा कि चांदे के बीच में ऊपर से 90 अंश के सामने नीचे की एक जो रेखा सीधी खींची गई है जहां मिलती है, उस बिंदु को हम जिस शीर्ष बिंदु पर कोण बनाना रहता है वहां रखते हैं। अर्थात बच्चों यह हम देख रहे हैं यहाँ बनाया गया है कि यहाँ 90 अंश से सीधा यहाँ आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु पर रखेंगे। इस तरह से बच्चों शीर्ष बिंदु पर रखने के बाद हमें 60 अंश का कोण बनाना है बच्चों। और ये जो नीचे की सीधी रेखा है, वह नीचे जिस रेखा पर हमको कोण बनाना है उसको ढक करके रखेंगे, अर्थात वह उस जो नीचे लाइन खींची रहती है वो उसको कवर करेगी बच्चों। और अब हम जिस शीर्ष बिंदु पर कोण बनाना रहता है उसके दूसरे शीर्ष बिंदु से, अर्थात दो शीर्ष बिंदु, इसके जो 2 बिंदु होते हैं, तो यह जो रेखाखंड का दूसरा बिंदु है, यहाँ से हम क्या करते हैं, हम 60 अंश, हम देखते हैं बच्चों यह दाहिने से भी शून्य है और बाएं से भी शून्य है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो शीर्ष बिंदु पर हमको कोण बनाना रहता है उसके दूसरे छोर से हम शून्य को मानते हैं और इस तरह से हम 60 अंश, अर्थात देख रहे हैं बच्चों यहाँ 60 लिखा गया है, तो 60 अंश के सामने हमने एक छोटा सा इस कोण का बिंदु ले लिया। अब हम इसको स्केल से बच्चों इस तरह से उस बिंदु को और यल को हम बिंदु को हम मिला देते हैं बच्चों। ये हमने इसको मिला दिया, तो यह हमारा जो कोण बना यह कितना हो गया 60 अंश। अब बच्चों हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, हम देख रहे हैं बच्चों दूसरे बिंदु ई पर 100 अंश का कोण बना है। अब हम बच्चों इसको लेते हैं और यहाँ क्या करेंगे, हम 100 अंश का कोण बनाते हैं। तो ठीक वैसे ही बच्चों हम पर कोण मापक को लेते हैं बच्चों। यहाँ नीचे देख रहे हैं आप कि नीचे की जो लाइन है, जो एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर 90 अंश का जो रेखा करके मिला हुआ है, जहां ये दूसरे को प्रच्छेद करता है, जहां मिलती है, उस बिंदु को जिस बिंदु पर हमें कोण बनाना रहता है वहां रखते हैं। और दूसरा जो सिरा है, अर्थात जो रेखा के दूसरे तरफ होगा, तो वहां हम शून्य लेते हैं। यदि वो बाएं तरफ, यदि उसके तरफ बाएं से हम शून्य काउंट करते हैं, यदि वह दाहिने तरफ रहता है तो दाहिने तरफ। जैसे कि हमने यदि यहाँ देखा बच्चों कि यल के लिए हमने बनाया, तो यल पर जब हमने बनाया तो उसमें क्या हुआ बच्चों, यल के दूसरी तरफ हमने उसको लिया और हमको ई से शुरू किया शून्य के लिए। यदि हम ई पर बनाना है तो हम यल से शून्य को शुरू करेंगे, 0, 10, 20 ऐसे हम करेंगे। तो अब हम बच्चों कोण को बनाते हैं, देखते हैं हम ई बिंदु पर हमने रखा, या नीचे की रेखा को उसके सीध में रखा और हम देखते बच्चों यहाँ लिखा गया 100,
अर्थात यहाँ 100 के पास हमने निशान लगा दिया। अर्थात फिर इस निशान को बच्चों हम स्केल से हमने बिंदु E को जोड़ दिया। अर्थात यह जो किरण बन गई, अर्थात हमने जो किरण खींच दिया बच्चों, यह जो कोण बना हुआ कितना हो गया बच्चों 100 अंश, क्योंकि हमने माप से बनाया। तो देख रहे हैं बच्चों कि हमने यहाँ ई बिंदु पर कोण बनाना है, तो हमने यल की तरफ से 0.10 शुरू किया। यल बिंदु पर कोण बनाना था तो ई की तरफ से 0.10 शुरू किया। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों, नहीं तो प्रश्न हमको अगर जो कोण खींचा जाता है वह गलत हो जाता है। अब बच्चों हमको क्या देखना है, बिंदु ई से एफ की तरफ हम देखते हैं बच्चों, तो दूरी कितनी है 5.5। अर्थात यदि हम 5.5 सेंटीमीटर के बाद जो बिंदु हमको मिलेगा वह बिंदु एफ होगा। तो इसे हम आसानी से बच्चों हम देख सकते हैं। अर्थात हम प्रकार लेते हैं बच्चों, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि यह प्रकार है आप लोगों के नोटबुक के लिए। यह प्रकार इस प्रकार को लेते हैं और 5.5 अर्थात 5 बड़े खाने और 5 छोटे खानों को लेते हैं और स्केल पर बच्चों ये दूरी हम ले लेते हैं। और इस तरह से हम आगे हम देखते हैं बच्चों, तो यह स्केल है और हम दोनों प्रकार के नोक और पेंसिल के बीच में हमने 5.5 की दूरी हमने लिया बच्चों। तो इस तरह से हम दूरी को ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ई को केंद्र मान करके हमने एक चाप लगाया जो इस किरण को किसी एक बिंदु पर प्रक्षेपित किया। और यह जो बिंदु है बच्चों, यह बिंदु हमें क्या मिला, एफ बिंदु मिल गया। अर्थात क्योंकि 5.5 सेंटीमीटर की दूरी के बाद यह जो बिंदु है वह एफ मिल गया बच्चों। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं अब हमें जो बिंदु एफ मिल गया है, अब उस बिंदु पर हमें देख रहे हैं बच्चों वह शीर्ष बिंदु पर हमें 120 अंश का कोण बनाना है। तो अब हम बच्चों अब हम 4.5 की चाप के बाद हमको बिंदु एफ मिल गया। इस बिंदु एफ पर हमें देख रहे हैं यहाँ बिंदु एफ पर 120 अंश का कोण बनाना है। अब बच्चों हम कोण मापक लेते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस कोण मापक में जो बीच में बिंदु बना है, ऐसे आपके भी कोण मापक में होगा बच्चों, वह जो बिंदु को हम बिंदु एफ पर रखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ इस तरह से आप देख रहे हैं। ऐसे आप 90 अंश के ठीक सामने नीचे तो आपके भी कोण मापक में आप देख लीजिए, उसमें भी निशान बना हुआ है। इस बिंदु को हमें बिंदु एफ पर रखना है, जो चाप के द्वारा हमें बिंदु एफ मिला है। जैसा कि बच्चों हमने देख रहे हैं कि यह बिंदु हमने बिंदु एफ पर रखा और इस जो भुजा है, जो किरण है, उस किरण को यह हमारी प्रकार के जो भी नीचे लाइन सीधी खींची गई है वह उस पे हमने रख करके अब हमें बच्चों दूसरे सिरे से अर्थात हम देखते हैं यहाँ 0 से बच्चों 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। अब हम 120 के सामने हमने एक बिंदु लगा दिया बच्चों। अब यह इस बिंदु को हम स्केल के द्वारा और बिंदु एफ को हम मिला देते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमें एक आकृति बच्चों मिल जाएगी। अर्थात हम देख रहे हैं बिंदु एफ और बिंदु ई को हमने स्केल से इन दोनों को हमने मिला दिया और जो यह कोण बन गया बच्चों, यह 120 अंश का बन गया। अब बच्चों हम देखते हैं बिंदु एफ से जो कोण का दूसरी भुजा वह बिंदु यल के कोण की जो दूसरी भुजा है उसको एक बिंदु पर प्रक्षेपित करती है। अर्थात यह बिंदु बच्चों हमारा शीर्ष बिंदु टी हो गया। अर्थात इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें जो आकृति मिल गई वह आकृति बच्चों एक चतुर्भुज की आकृति हो गई, यल ई एफ टी। अर्थात बच्चों
चतुर्भुज यल एफ यल के बाद ई एफ टी, यह हमारा चतुर्भुज की रचना होगी बच्चों। तो यह हम कच्ची आकृति के आधार पर हमें यह जो पक्की आकृति है उसे बनाने में काफी आसानी हुआ और हमें उसका क्रम भी मिल गया। तो बच्चों इस तरह से यह आकृति की रचना पूरी होती है। अब हम बच्चों आपको पुनः पुरानी जानकारी को हम एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले ने क्या किया, ई यल अर्थात यल ई जो रेखाखंड है 4.5 का हमने रेखाखंड बनाया, या 4.5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड बना लिया बच्चों। इसके बाद हमने ई बिंदु पर 100 अंश का कोण बनाया, यल बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाया, क्योंकि बच्चों यहाँ जो देख रहे हैं यल ई अर्थात शीर्ष बिंदु का नाम यल, शीर्ष बिंदु का नाम ई है, क्योंकि एक अक्षर में नाम दिया गया है। 60 अंश का और 100 अंश का कोण बनाया। अब बच्चों ई बिंदु से 5.5 की दूरी पर हमें एक बिंदु एफ लेना है। तो हमने इस स्केल में प्रकार के द्वारा हमने यह दूरी लिया बच्चों। दूरी लेने के बाद ई बिंदु को हमने केंद्र बांध करके एक चाप लगा दिया बच्चों। चाप जहां इस ई बिंदु पर जो किरण मिली हुई है उसे एफ बिंदु एक बिंदु पर इसे प्रक्षेपित करता है, उसका नाम हमने एफ दिया। पुनः एफ बिंदु पर हमें 120 अंश का कोण बनाना है। हमने इस चांदे की सहायता से अर्थात हमने 120 अंश का कोण बनाया, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं। इस तरह से हमने 120 अंश का कोण बना दिया और 120 अंश का कोण बनाने के बाद जब हम दोनों बिंदुओं को एफ और कोण के द्वारा जो बिंदु को मिला था हमने जो स्केल से इसे हमने मिला दिया, तो जो हमें बिंदु टी मिल गया। और इस तरह से बच्चों आखिर कंप्लीट हो गई। ये आपका बच्चों एक रिवीजन हो गया। यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं, आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, जैसे लिखा गया है 2 संलग्न भुजाएं। तो अब में 2 संलग्न भुजाएं स्पष्ट हो रही बच्चों। जैसे भुजा यल ई और ई एफ, 2 भुजाओं का हमें माप दिया गया बच्चों। तो इन दोनों भुजाओं में हम देख रहे बच्चों यल ई और ई एफ भुजा में बिंदु ई सामान्य है। ऐसी भुजाएं ही संलग्न भुजाएं कहते हैं बच्चों। जैसा कि इसके पहले हम आपको बताए थे बच्चों कि 2 रेखाखंड हैं, दोनों रेखाखंड में एक बिंदु यदि दोनों में सामान्य बिंदु होती है तो ऐसे रेखाखंड संलग्न रेखाखंड अर्थात संलग्न भुजा कहे जाते हैं। तो यदि आपको बच्चों समझ में आ गया, अर्थात इस प्रकार से बच्चों हमने 2 संलग्न भुजाएं तथा 3 कोण दिए गए हो तो किस प्रकार हम चतुर्भुज की रचना करते हैं उसकी जानकारी बच्चों हम आपको दिए और आपको जानकारी भी मालूम भी हो गया। अब बच्चों आप इस वीडियो को पीछे भी कहीं ऐसी समस्या आती है तो बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, रचना कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।